प्रणाम आप सभी योग साधकों का। मैं शिवम आप सभी का आज की इस नई योग कक्षा में फिर से स्वागत करता हूँ। आज की यह कक्षा में हम सर्वांग आसन के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा साधक जो कि सर्वांग आसन का अभ्यास नहीं कर सकते, वो किस तरीके से इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाए और आसानी से कर पाए। देखिए, शुरू करने से पहले सर्वांग आसन के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर। सर्वांग आसन को अंग्रेजी भाषा में यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में इसको शोल्डर स्टैंड भी कहते हैं और योग के शास्त्रों में इसको क्वीन ऑफ ऑल आसन भी कहा गया है, यानी कि आसनों की रानी कहा गया है। क्यों? क्योंकि रानी या माँ का काम होता है सभी का पोषण करना, नरिशमेंट। और इस आसन के अभ्यास से हमारे थायराइड हार्मोन एक्टिवेट होता है। थायराइड ऐसा हार्मोन है जो कि शरीर के ग्रोथ, शरीर के सही तरीके से काम करने में सहायता करता है। अगर आप इसे अभ्यास करते हैं तो थायराइड हार्मोन एक्टिवेट होता है और पूरे शरीर में इसका प्रभाव होता है। इसीलिए इसका नाम है सर्वांग आसन, यानी कि सर्व अंग में जो प्रभाव डालता है उसका नाम है सर्वांग आसन। तो यह आसन इतना इंपॉर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण है, तो हर कोई साधक इसका अभ्यास करना चाहता है, परंतु बहुत सारे कारणों की वजह से बहुत सारे अभ्यासी इसको कर नहीं पाते और जबरदस्ती करने के चक्कर में वो अपने ही शरीर को हानि पहुंचा देते हैं। क्योंकि इस आसन में गर्दन, शोल्डर का बहुत काम होता है और अगर गलत तरीके से इसका अभ्यास किया जाए तो ये शोल्डर या नेक पर भी बहुत गंदा इसका प्रभाव हो सकता है। तो आप इस कक्षा को सही तरीके से देखें और अगर आप इसका अभ्यास नहीं कर सकते तो इस कक्षा के बाद आप इस आसन का अभ्यास सही तरीके से और इस आसन का सही लाभ आप पा सकते हैं आज की कक्षा के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत छोटी सी कक्षा होगी, आप सीधा मैं आपको आसन की तरफ लेके चलता हूँ। तो इस आसन के लिए सबसे पहले आपको लेटना पड़ेगा और लेटने का अभ्यास आपको इस तरीके से करना पड़ेगा कि आपको दीवार के साइड में आना है, जिससे कि आपका जो बटक्स है वो दीवार को टच करे और यहीं से आपको ऐसे करके लेट जाना है इस तरीके से और फिर शरीर को ऊपर के लिए मोड़ देना है ऐसे। तो पहला हमारा अभ्यास से रहेगा कि हमें अपने बटक्स को दीवार के जितने पास हो सकता है उतने पास इसको लेके जाना है इस तरीके से। ध्यान दें कि बटक्स ऊपर भी ना जाए, मतलब वॉल के ऊपर भी ना जाए और वॉल से ज़्यादा दूर भी ना रहे। बटक्स या तो वॉल के बहुत पास या वॉल पे टच आपको रखना है। इसके बाद आपको दोनों पैरों को इस तरीके से आपको मोड़ देना है इस तरीके से। आपकी गर्दन जो होगी उसको इस तरीके से ना रखें, इसको लंबा रखना, जितना लंबा हो सकता है गर्दन को लंबा रखना है। दोनों हाथों को यहाँ पे मैट पे रख देना है इस तरीके से। अब आपको श्वास भरते हुए धीरे धीरे पहले टेल बोन को, यानी कि अपने लोअर बैक को, फिर अपने मिड बैक को, फिर आपके धीरे धीरे से धीरे धीरे करके आपको शरीर को ऊपर उठाना है इस तरीके से। अब धीरे धीरे आपको पैरों को भी ऊपर लेके जाना है, दीवार पे आपको चढ़ना है ऊपर। जितना आपकी क्षमता है उस अनुसार आपको वॉल पर ऊपर चढ़ना है इस तरीके से। फिर धीरे धीरे करके नीचे आपको वापस ऐसे आ जाना है। ध्यान रहे, अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है तो इस आसन का अभ्यास आपको नहीं करना है। ठीक, इस आसन का अभ्यास आपको नहीं करना है इस तरीके से। फिर से आपको वॉल पे पैर रखना है, ऐसे आपको 10 बार ऊपर नीचे करना है ताकि आपकी बैक और आपकी नेक जो है वो प्रिपेयर हो जाए इस आसन के लिए। तुरंत आपको होल्ड नहीं करना है, कम से कम 10 बार ऊपर नीचे करना है ताकि आपकी जो कमर, आपका जो गर्दन है वो उसके लिए तैयार हो जाए। इस बात में आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जब आप ऊपर उठा रहे हो, पहले तो आपको पूरा ऊपर उठाना है और पैरों को भी ऊपर लेके जाना है, पैरों को भी साथ में ऊपर लेके जाना है। और ये जो आपके एल्बोज हैं, कोहनियाँ हैं, ये अंदर रहें जितना हो सकता है, एक दूसरे के पास आपको इनको लाने का प्रयास करना है इस तरीके से। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको अपने जो बटक्स हैं इसको श्वास भरते हुए वॉल से दूर पुश करना है, अपने सर की तरफ आपको बटक्स को ऐसे पुश करना है। और जो आपकी छाती है इसको अपने ठुड्डी के पास आपको जितना हो सकता है, जितना आपके शरीर की क्षमता है उसको पास लेके आना है। फिर से एल्बोस को आपको
अंदर रखना है जितना हो सकता है, क्योंकि एल्बोज जितनी अंदर होंगी उतना आपके गर्दन पे कम प्रभाव आएगा। वरना अगर एल्बोज दूर रहेंगी तो आपके नेक में जरूर जोर आएगा। तो अगर आपके नेक में बहुत पेन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने एल्बोज को बहुत दूर रखा है। एल्बोज को जितना हो सकता है अंदर रखना है और शोल्डर पे वेट को कैरी करना है। तो यहाँ पे इस आसन में कम से कम आपको 5 मिनट या 1 से लेकर 2 से लेकर 3 से लेकर 4-5 मिनट आप होल्ड कर सकते हो। कुछ हफ्ते, 1 हफ्ता इसमें आप यहाँ पे होल्ड करो। 1 हफ्ते बाद आप एक पैर को डायरेक्ट ऊपर उठा सकते हो और एक पैर आपका वॉल पे ही टच रहेगा। फिर इसको ही दूसरे पैर को उठा दो इस तरीके से, है ना, इसको नीचे कर देना है। ऐसे ही फिर जब लगता है कि अब मैं कर सकती हूँ तो दोनों ही पैरों को दीवार से हटाकर आपको बिल्कुल ऊपर रख देना है, ऐसे, इस तरीके से। और फिर वापस लाना है आपको। फिर धीरे धीरे करके पहले अपर बैक को, फिर मिड बैक को, फिर लोअर बैक को, ऐसे धीरे धीरे करके कमर को यहाँ से नीचे लाना है। दोनों पैरों को आपको वापस नीचे ला देना है और यहाँ पे थोड़ा सा आप आराम करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से आप सर्वांग आसन को बहुत आसानी से कर पाओगे। ध्यान रखना है कि एक दिन में बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं करना है। जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है, जिनको गर्दन में दिक्कत है, वो इस आसन को इस तरीके से नहीं करेंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखना, वरना आपका दर्द और बढ़ जाएगा। तीसरी बात, इस आसन को धीरे 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 करके आपको सीखना है। इस तरीके से अगर आप इस तरीके से अभ्यास करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप इस आसन को बहुत आसानी से, सही तरीके से और सही प्रभाव इसका आपके शरीर पर पड़ जाएगा अगर आप इस तरीके से आसन करते हो। देखिए, कभी कभी अगर हम जबरदस्ती आसन करते हैं तो शरीर में उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको आसन का अच्छा तरीके से प्रभाव पड़ेगा और आपको महसूस भी होगा कि आपको इस जगह पे उसका दबाव हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपने इस कक्षा में इस तरीके को सीखा होगा। अगर आपको फिर भी अगर कोई लगता है कि कोई प्रश्न रह गया है, कोई आपको बात रह गई है, तो आप जरूर उसमें बता सकते हैं। तो आज की कक्षा में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।